हरे कृष्णा स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने फंक्शन ऑफ नाउन के बारे में अध्ययन किया था कि नाउन के क्या क्या कार्य होते हैं। आज की क्लास में हम करेक्ट यूज ऑफ नाउन करेंगे। जब हम ये सीख जाएंगे तो फिर हम नाउन का सेंटेंसेस में सही प्रयोग करेंगे, जिससे कि हम नाउन की गलतियां होने से रोक सकते हैं। तो समझिए, ध्यान देते हैं। करेक्ट यूज ऑफ नाउन। कॉमन नाउन आपने पढ़े 5 काइंड। उन 5 काइंड में एक नाउन होता है कॉमन नाउन। प्रॉपर, कॉमन, मटेरियल, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। कॉमन नाउन जो होता है वो आपका 2 भागों में डिवाइड होता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है ऐसी संज्ञाएं, ऐसे व्यक्ति, वस्तु, कोई भी जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है, वो काउंटेबल नाउन होते हैं। और जिनको नहीं गिना जा सकता है वो अनकाउंटेबल, माने जिनको हम गिन नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है। अब काउंटेबल नाउन 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर का मतलब आप जान गए हैं। सिंगुलर माने एक वचन, माने जिसमें संज्ञा सिर्फ एक होगी। और प्लूरल का मतलब एक से ज्यादा। इसका मतलब है 1 और इसका मतलब है 1 प्लस, एक से ज्यादा। दूसरी बात क्या होती है कि नाउन फॉर्म और सेंस में डिवाइड होता है। क्लासिफाई करेंगे अगर नाउन को, तो नाउन फॉर्म में डिवाइड होता है और सेंस में। फॉर्म का मतलब रूप और सेंस का मतलब अर्थ। फॉर्म का मतलब, रूप का मतलब देखने में नाउन कैसा लगता है। जनरली हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि यदि नाउन में एस या ईएस लगा हुआ है, जैसे बॉय है, उसको बॉयज कर दिया तो प्लूरल हो गया। खाली बॉय लिखा हुआ है तो सिंगुलर हो गया। तो मतलब ये है कि एस या ईएस लगा हुआ है तो वो प्लूरल होता है, और यदि एस या ईएस नहीं लगा है तो सिंगुलर होता है। तो उसको हम बोलते हैं फॉर्म, रूप, यानी शकल से देखने में कैसा लगता है नाउन। तो फॉर्म में नाउन कितने तरह का होता है? 2 तरह का, सिंगुलर और प्लूरल। माने देखने से नाउन या तो आपको एक वचन लगेगा या बहुवचन लगेगा। यदि ऐसे यस लगा हुआ है तो बहुवचन, ऐसे यस नहीं लगा हुआ है तो एक वचन। दूसरी बात आती है सेंस। सेंस माने अर्थ। सेंस में भी नाउन सिंगुलर और प्लूरल 2 तरह का होता है, एक वचन या बहुवचन। तो अब हम बताएंगे आपको कि फॉर्म में सिंगुलर कैसे होता है नाउन और सेंस में सिंगुलर कैसे होता है। इस चीज को पढ़ने के लिए हमें 6 तरीकों पे जाना पड़ेगा। उन तरीकों को एक एक करके हम देख लेते हैं। देखिए, फॉर्म, एस का मतलब सिंगुलर, एस का मतलब सिंगुलर। सेंस, एस का मतलब सिंगुलर। एक नाउन होता है, इसको आप लिख सकते हैं एफ एस एस एस। इसका मतलब फॉर्म में सिंगुलर और सेंस में भी सिंगुलर। ये ऐसा नाउन है जो रूप में भी एक वचन है और अर्थ में भी एक वचन है। अब इसमें ध्यान देने की बात क्या है, प्लूरल इज नॉट मेड बाय एडिंग एस या ईएस। इस तरह के नाउन को, जो नाउन फॉर्म में सिंगुलर होता है, इस नाउन को आप एस या ईएस जोड़कर प्लूरल नहीं बना सकते। दूसरी बात, जब इसको प्लूरल नहीं बना सकते तो इसके साथ जो क्रिया यूज होती है वो हमेशा एक वचन की क्रिया ही यूज होती है। ऑलवेज सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। इस तरह के एग्जांपल्स आपको कुछ दिए हैं, जैसे सीनरी, मशीनरी, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, बिजनेस, मिस्चिफ, एडवाइस, ब्रेड, पोइट्री, ईटीसी। ये सारे के सारे ऐसे नाउन हैं जो हमेशा सिंगुलर में ही यूज होते हैं। अगर आप चाहें सीनरी में ऐसे ईएस जोड़ के सीनरीज कर लेंगे तो वो गलत हो जाएगा। इनमें आप ऐसे ईएस जोड़ ही नहीं सकते। ऐसा करने पर वो नाउन गलत हो जाता है। ये साफ लिखा है, प्लूरल इज नॉट मेड बाय एडिंग एस या ईएस। इन नाउन्स का हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो दूसरी बात मैंने बताई कि हमेशा इस तरह के नाउन्स में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो सिंगुलर वर्ब देखिए, द सीनरी ऑफ नैनीताल इज वेरी ब्यूटीफुल। तो देखिए, सीनरी सिंगुलर आया, ऐसे यस नहीं जोड़ा गया, और जब इसको सिंगुलर कंसीडर किया तो इसीलिए इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर की लगी। वर्ब सिंगुलर और सीनरी नाउन भी सिंगुलर। तो सिंगुलर नाउन में सिंगुलर वर्ब लगी। ठीक। दूसरा नेम है हमारा
फॉर्म में सिंगुलर, सेंस में प्लूरल। माने नाउन रूप में तो एक वचन लगेगा, लेकिन अर्थ में कैसा होगा, वो बहुवचन होगा। इसका मतलब होता है, सीधा सीधा आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, FSSP, फॉर्म में सिंगुलर, सेंस में प्लूरल। तो इसमें ध्यान देना यह है कि ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन सेंस। देखने में तो ये हमेशा कैसा लगेगा आपको, एक वचन, लेकिन इसका अर्थ कैसा होगा, बहुवचन का अर्थ होगा। एक बात ध्यान रखेंगे, एस से ES जोड़ करके आप इसे भी प्लूरल नहीं बना सकते। अगर आपने एस से ES जोड़कर इसे प्लूरल बनाने की कोशिश की तो इसका अर्थ ही बदल जाता है, तो फिर ये दूसरे अर्थ में यूज होता है, इसमें नहीं। तो जनरल बात यही है कि इसमें आप एस से ES जोड़ करके प्लूरल नहीं बना सकते। तो जब ये सेंस में प्लूरल है तो प्लूरल की वर्ब ही यूज होगी। ध्यान रखेंगे आप हमेशा, जो हम वर्ब यूज करते हैं वो नाउन के साथ सेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि फॉर्म के अकॉर्डिंग। समझ में आ रही बात? फॉर्म के अकॉर्डिंग वर्ब नहीं यूज होगी, सेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी। अगर सेंस में प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सेंस में सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। तो देखिए इसके एग्जांपल ये दिए हैं, कैटल, पीपल, जेंट्री, क्लर्जी, पोल्ट्री, पोलिस, अल्फाबेट। पोल्ट्री जानते होंगे, मुर्गी खाना होता है, जेंट्री लोग बाग होते हैं, और बाकी सब आप जानते हैं। अब देखिए, कैटल आर ग्रेजिंग, तो कैटल माने मवेशी, मवेशी जानते हैं जो पशु होते हैं, तो कैटल। अब कैटल कैसा नाउन माना हमने, इसमें एस या ES नहीं लगा हुआ है किसी भी नाउन में। देखिए आप, किसी भी नाउन में एस या ES नहीं लगा है, लेकिन फिर भी ये प्लूरल है, बिना एस या ES के भी ये प्लूरल ही कंसीडर किया जाता है। और जब इसको प्लूरल कंसीडर करेंगे हम, तो इसमें वर्ब भी प्लूरल की लगेगी। वर्ब कैसी लगी, VP, प्लूरल, प्लूरल की वर्ब। और नाउन कैसा माना जाएगा, ये फॉर्म में सिंगुलर है, किंतु फिर भी ये प्लूरल नाउन है। ठीक है, अगले रूल अब आगे देखते हैं। अभी हमने 2 रूल किए, रूप में एक वचन, अर्थ में भी एक वचन। रूप में एक वचन, अर्थ में बहुवचन, माने फॉर्म में सिंगुलर, सेंस में सिंगुलर। दूसरा, फॉर्म में सिंगुलर, सेंस में प्लूरल। तो हम तीसरा रूल है हमारा, फॉर्म में सिंगुलर माने रूप में एक वचन, सेंस में सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। मतलब एक वचन भी हो सकता है अर्थ में, और बहुवचन भी हो सकता है। तो समझ लीजिए, ऑलवेज सिंगुलर इन फॉर्म, हमेशा देखने में कैसा लगेगा हमें, एक वचन, बट यूज्ड आइदर इन सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन इसे एक वचन में भी यूज कर सकते हैं और बहुवचन में भी यूज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं पब्लिक, क्राउड, फैमिली, मेजोरिटी, गवर्नमेंट, जूरी, निर्णायक मंडल होता है, ऑफ स्प्रिंग, संतान, डियर, हिरन, शीप, फिश, ETC। अब देखिए इसका हमने दोनों तरीके से यूज किया है। ए शिप माने एक वचन, और वर्ब भी सिंगुलर की, एक वचन में एक वचन, सिंगुलर वर्ब। शीप आर ग्रेजिंग, यहां शीप को हमने आर वर्ब लगाई, माने इस नाउन को हमने एक वचन में भी प्रयोग कर लिया और बहुवचन में भी प्रयोग कर लिया। लेकिन बहुवचन बनाने में इसमें एस या ES नहीं लगाया हमने, ये ध्यान रखेंगे। इन नाउन्स में फॉर्म में वो सिंगुलर ही दिखेंगे आपको, आप एस या ES लगाकर इन्हें प्लूरल नहीं बना सकते। अगला रूल है आपका, फॉर्म में प्लूरल, सेंस में सिंगुलर। ये ऐसे नाउन हैं जो देखने में तो प्लूरल लगेंगे, लेकिन अर्थ में कैसे होंगे, एक वचन। जैसे एपियर्स प्लूरल इन फॉर्म, माने देखने में बहुवचन लगेंगे, बट यूज्ड एज सिंगुलर, लेकिन एक वचन की तरह प्रयोग किए जाते हैं। जैसे फिजिक्स, देखो एस लगा हुआ है तो प्लूरल लग रहा है। मैथमेटिक्स प्लूरल लग रहा है। इकोनॉमिक्स, मीजल्स खसरा होता है, इनिंग्स पारी होती है। गैलोज फांसी का तख्ता होता है। न्यूज, बिलियर्ड्स, ये गेम्स के नाम है। तो इसमें भी देखिए आप, देखने में इन सब में एस लगा हुआ है, और एस लगा हुआ नाउन लगता है हमको प्लूरल, तो देखने में ये हमको कैसे लग रहे हैं, प्लूरल। लेकिन इनका जब हम यूज करेंगे तो इनका प्रयोग, क्योंकि ये सेंस में एक वचन होते हैं, इसलिए इनके साथ सिंगुलर की ही वर्ब हम लगाते हैं। देखिए, नो न्यूज इज गुड न्यूज, तो न्यूज देखने में प्लूरल, लेकिन वर्ब कैसी, सिंगुलर, सिंगुलर वर्ब, लेकिन सेंस में ये प्लूरल है। अगला है आपका, फॉर्म में भी प्लूरल, सेंस में भी प्लूरल, माने देखने में भी प्लूरल लगेगा और अर्थ में भी प्लूरल होगा। तो ऑलवेज इन प्लूरल फॉर्म, हमेशा प्लूरल लगता है। कांट मेड सिंगुलर बाय रिमूविंग एस या ES, इसमें अगर आप ये जो एस लगी हुई है, इस एस या ES को हटाकर आप एक वचन नहीं बना सकते।
तो ऐसे नाउन्स में हमेशा प्लूरल वर्ब ही प्रयोग होती है। जैसे टॉन्ग्स, इसमें आप एस नहीं हटा सकते, आप सोचो एस हटा करके सिंगुलर बना लेंगे, नहीं, ये हमेशा प्लूरल में ही यूज होंगे। ट्राउजर्स, पतलून, सीजर्स, कैंची, स्पेक्टिकल्स, ऐनक, थैंक्स, धन्यवाद के लिए होता है रिचेस, लक्ष्मी, पेन्स, कष्ट। तो देखिए सारे नाउन में एस लगा हुआ है, तो देखने में भी प्लूरल लग रहे हैं और ये यूज भी प्लूरल में ही होंगे। जैसे रिचेस हैव विंग्स, रिचेस प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। सीजर्स प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। नंबर 6 है फॉर्म में प्लूरल, सेंस में सिंगुलर या प्लूरल। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो प्लूरल लगेंगे लेकिन अर्थ में वो एक वचन भी हो सकते हैं और बहुवचन भी हो सकते हैं, ये यूज पर डिपेंड करता है। ऑलवेज प्लूरल इन फॉर्म, हमेशा प्लूरल अवस्था में होते हैं लेकिन यूज्ड आइदर इन सिंगुलर और प्लूरल, लेकिन इनका प्रयोग हम या तो सिंगुलर में करते हैं या प्लूरल में कर लेते हैं। जैसे मीन्स, वेजेस, दो अर्थ होते हैं इनके लगभग। टाइडिंग्स समाचार होता है, वेजेस वेतन के लिए, पुरस्कार के लिए होता है। पॉलिटिक्स आप लोग जानते ही हैं, राजनीति। अब देखिए एग्जांपल, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ, ये वेजेस का अर्थ हुआ यहाँ पुरस्कार के अर्थ में, माने पाप का पुरस्कार मृत्यु है। तो देखिए प्लूरल देखने में लग रहा है लेकिन वर्ब सिंगुलर की यूज, तो सेंस में कैसा है, सिंगुलर। हिज वेजेस आर 50 रुपीज ए डे, यहाँ वेजेस का मतलब है वेतन से, उसका वेतन 50 रुपए प्रतिदिन है, तो उस अर्थ में जब यूज करेंगे तो प्लूरल की वर्ब लगाएंगे। तो ये ऐसे नाउन हैं जो फॉर्म में प्लूरल हैं और सेंस में सिंगुलर प्लूरल दोनों हैं। इनको हम सिंगुलरली भी यूज कर सकते हैं और प्लूरली भी यूज कर सकते हैं। कुछ 2 रूल और हैं वो देखते हैं, आइए बोलिए। अब हम बात करते हैं यूनिट एक्सप्रेसिंग नाउन की। जैसे इकाई जो होती है, यूनिट है, जैसे डजन है, पेयर है, स्कोर, 100, 1000 etc। हैज प्लूरल बट डेफिनेट नंबर, मान लीजिए इनके पहले कोई प्लूरल नंबर आ रहा हो और वो भी प्लूरल डेफिनेट हो, तो उस स्थिति में हम इनका एक वचन में ही प्रयोग करते हैं, यूज्ड इन सिंगुलर। जैसे 2 डजन मैंगोज, 500 बॉयज। तो देखिए 100 सिंगुलर ही है, इसमें एस नहीं लगा हुआ, डजन में देखिए एस नहीं लगा हुआ। तो जब भी कोई यूनिट डेफिनेट नंबर से जुड़ी हुई हो तो उस स्थिति में हमको उन्हें सिंगुलर ही यूज करना है। इफ दीज यूनिट्स एक्सप्रेस बिग और इनडेफिनिट नंबर, अगर यही यूनिट बिग और इनडेफिनिट नंबर शो करती है, कैसा नंबर शो करती है, अनिश्चित संख्या शो करती है, तो उस स्थिति में इन्हें हम प्लूरल में यूज करते हैं। जैसे डजन्स ऑफ मैंगोज, दर्जनों आम, इसमें संख्या निश्चित नहीं है, ध्यान रखेंगे यूनिट से पहले निश्चित संख्या तो एक वचन में प्रयोग होगा और यूनिट से पहले अनिश्चित संख्या तो बहुवचन में प्रयोग होंगी यूनिट्स। 100 हंड्रेड्स ऑफ बॉयज, ठीक है। अगला रूल है नाउन एक्सप्रेसिंग अमाउंट, ऐसे नाउन जो राशि, भार, माप आदि व्यक्त करते हैं और कंपाउंड वर्ड बना लेते हैं तथा उन्हें डेफिनिट नंबर से जोड़ा जाता है, तो उनका हमेशा हम सिंगुलर में ही प्रयोग करते हैं, चाहे वो नंबर प्लूरल में ही क्यों ना हो। जैसे 5 रुपी नोट, देखिए सिंगुलर में यूज हुआ रुपी, नोट 10 किलोग्राम, देखो सिंगुलर में यूज हुआ। अब इसको देखिए अगर हम प्लूरल भी बना लेते हैं, जैसे 5 रुपीज कर लिया हमने, 10 किलोग्राम्स कर लिया, तो ये बेशक प्लूरल हो गए हैं किंतु इनका जब हम यूज करेंगे तो वो सिंगुलर में ही यूज करेंगे। ए 5 रुपी नोट, पहला वाला सेंटेंस, इसमें भी वर्ब सिंगुलर की लगी है, और 5 रुपीज ये देखो प्लूरल हो गया है, फिर भी वर्ब सिंगुलर की ही लगी है। तो इस तरह के नाउन्स को हमेशा हम सिंगुलर में ही यूज करते हैं। इसके बाद आप लोग नाउन के करेक्शन की एक्सरसाइज कर सकते हैं। धन्यवाद।